आज इस मंच पे हमारे बड़े भाई के रूप में जो इस समय भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के उपाध्यक्ष के रूप में हैं, भाई कृपाशंकर जी, जिनका उद्बोधन अभी आप लोगों ने सुना। मंच पे हमारे संजय जी, उनके भी उद्बोधन को आप लोगों ने सुना। ये सारे लोग मंच पे भारतीय जनता पार्टी के सारे दिग्गज लोग हैं। भाई अखिलेश चौबे जी, उनके भी विचार को आप लोगों ने सुना, और रवि जी को भी आप लोगों ने नहीं सुना। हमारे बीच में ओम प्रकाश जी, जो हमारे बहुत ही नजदीक अनन्य हैं, कृपाशंकर सिंह के दो मित्र माने जाते हैं, डॉक्टर अवधेश सिंह और ओम प्रकाश सिंह। ओम प्रकाश सिंह जौनपुर के रहने वाले हैं, मैं बनारस का रहने वाला हूं। कृपाशंकर सिंह जब जाते हैं बनारस में, तो अवधेश सिंह अगर नहीं रहे बनारस में, तो कृपाशंकर जी एयरपोर्ट पर उतर के सीधे जौनपुर चले जाते हैं। और यदि जाने की अवधेश यहीं पे हैं, तो फिर जौनपुर बाद में, पहले वो अवधेश के साथ घुमा करते थे। मैं चाहता हूं ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी की शोभा बढ़ाने के लिए आपके बीच में आए हैं, तो आप ताली बजा के एक बार उनका स्वागत कर दें। मनीष जी और रवि जी, मैं यहाँ पे एक आयोजन भाई कृपाशंकर जी के परिवार में था, इनकी बेटी का बेटा था, और मैं समझता हूं कि अब इनके पास इनकी पोती होगी 20 साल बाद, 25 साल बाद। तो मैं उसमें भाग लेने के लिए आया था। और मनीष जी का अधिकार देखिए, एक कार्यकर्ता, एक अपनापन और एक अधिकार। मनीष मुझसे पूछे नहीं, 17 तारीख को मैं आ रहा हूं इसमें भाग लेने फंक्शन में, और यहां पे इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है रवि जी के साथ कि डॉक्टर अवधेश सिंह का स्वागत यहां पे होगा। कृपाशंकर जी ने कहा कि 17 के तू आओ, तू 18 के रुका क्या है, मतलब हमके हम ना जानकारी हो। कहने मनीष हमके यहाँ हमारे परिवार का लड़का है, तो कहे नहीं, वो सब स्वागत की तैयारी किए हैं। रवि व्यास बड़े उत्साही हैं। तो रवि जी को मैं इसलिए जानता था, परिचय नहीं था, मैं देखा भी नहीं था, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके माध्यम से। जब मैं चुनाव लड़ रहा था, तो इनका एक वीडियो वायरल हुआ, और उसमें उन्होंने हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक आग्रह किया मेरे लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो किया। उन्होंने अनुरोध किया कि हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले समस्त अपने भाइयों से अनुरोध करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाएं और भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर के वहां विजयी बनाएं। यह इनका अनुरोध था, लेकिन मेरे लिए भी एक अलग से था। खासतौर से वाराणसी जनपद में पिंडरा विधानसभा क्षेत्र में बड़े ही तेज तरह के डॉक्टर अवधेश सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उन्हें भारी मतों से विजयी बनाएं। तो मैं कहा, कौन व्यक्ति है जो मेरे लिए अपील किया हुआ है? तो मनीष का अपना एक अधिकार कि बिना हम उससे पूछे कोई आता है, निवेदन आग्रह करता है कि भैया मेरे यहां आइएगा, और इन्होंने न निवेदन किया न आग्रह किया, सीधे आदेश किया कि आपको आना है। तो अब एक क्षेत्र के अपने मतदाता के आदेश को कैसे सिरोधार्य न करूं, जो मेरे लिए यहां से चल के, यहां बहुत सारे मेरे भाई यहां पे हैं जो मेरे विधानसभा क्षेत्र के हैं, यहां से चल के लोग मेरे विधानसभा में अवधेश मिले न मिले, मुझे चेहरा लोगों ने नहीं दिखाया। अवधेश स्वयं बन करके अपने गांव में, पड़ोस में जा करके इन लोगों ने मेरे लिए वोट की मांग की और मुझे विजयी बनाया। तो ऐसे लोगों के आग्रह निवेदन पे उनके अधिकार को तो मैं नहीं ठुकरा सका, तो मैं यहां आ गया, रुका मैं और आ भी गया। और रवि जी से पहली मुलाकात हुई, इन्होंने कहा कि भैया पहले आप मेरे ऑफिस में आएंगे। मैं कहा निश्चित, मैं देखना चाहता हूं आपको। मैं ऑफिस में भी गया, इन्होंने स्वागत किया, अच्छा लगा। और हमारे मंच पे बहुत सारे सम्मानित हैं। हमारे प्रद्युमन शुक्ला जी हैं जो मेरे चुनाव में लगातार मेरे न जानकारी में भी, या जाके मैं देखता हूं जब भी लड़ता हूं, ये
वहां पे बहुत सारे यहाँ चेहरे हैं जो हमारे विधानसभा क्षेत्र के हैं, मंच पे भी हैं, सामने हैं, हमारे सामने बैठे हुए। हम लोगों को तो आप लोग मंच पर बैठा देते हैं। अब ये देखिए चमत्कार, आप जिताते हैं, आशीर्वाद आपका मिलता है। जो आशीर्वाद देने वाले लोग हैं वो हमारे सामने बैठते हैं और आशीर्वाद देने वाले लोग हम लोगों को फिर माला फूल पहनाते हैं। माफ करिएगा, अभी रवि जी हमारे साथ गाड़ी में थे। मैं कहा रवि जी, वास्तव में अगर हमें इस स्थान पे अगर कार्यकर्ता बैठाते हैं और यदि हम कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं दे पाते, मुझे तो माला फूल सब कुछ मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, लेकिन वह कार्यकर्ता जो हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना घर द्वार छोड़ता है, अपना रुपया पैसा खर्च करता है, महीना आपको नहीं मिलता, अपना रुपया पैसा खर्च करके भारतीय जनता पार्टी के लिए ही नहीं, देश की मजबूती के लिए, एकता अखंडता के लिए यह भारत डूब रहा था। इतिहास याद करिए, 2014 के पहले आप सोच रहे थे क्या होगा इस देश का। उसके पहले सारे के सारे लोग सोच रहे थे यह भारत, यह हिंदुस्तान, यह हमारा देश कर्ज में डूबा हुआ था। हम गुलामी की तरफ लगातार बढ़ रहे थे। कैसे बचेगा यह देश? लोगों के सामने एक जैसे लग रहा था बहुत बड़ा संकट है। भावनाएं थी अपने देश के प्रति, क्योंकि गुलाम भारत मां को आजादी दिलाने वाले भी आप ही के परिवार के लोग रहे होंगे, जिन्होंने हंसते हुए सीने पर गोलियां खाई और हंसते हुए फांसी के तख्ते को चूमा है। आप याद कर रहे थे उन लोगों को कि इस देश को कैसे बचाया जा सकता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आभारी हैं हम लोग हैं, नतमस्तक होते हैं बाबा विश्वनाथ जी का कि इस डूबती नैया को जब हम लोग सोच रहे थे कि कौन मिलेगा, तो मिल गए। एक चमत्कार हुआ, बाबा विश्वनाथ का चमत्कार। गुजरात में रहने वाले गरीब मां का बेटा, जो अपने आप को यह कहता है कि मैं गरीब मां का बेटा हूं, मेरी मां भी दूसरे के घर में काम किया करती थी, मैं चाय की दुकान पे बैठकर, उन्होंने इतिहास अपनी बताया कि मैं चाय की दुकान पे घूम के चाय बेचा करता था। उस मां का बेटा जिसके मन में पीड़ा हो, इस देश की गरीबी के लिए, इस देश को बनाने के लिए, डूबते हुए इस देश को मजबूत करने के लिए बाबा विश्वनाथ खोजे और खोज के ले आकर के चुनाव कहां से लड़ाते हैं? काशी से, काशी से। और वह बाबा विश्वनाथ का वह चमत्कार, और मैंने अभी बताया एक जगह, जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब चुनाव लड़ते हैं बनारस में और मीडिया के लोग पूछते हैं कि आपने काशी को क्यों पसंद किया, तो उनका क्या जवाब था? मैं अपने से नहीं आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। हम लोग सोचते थे कि बाबा विश्वनाथ क्यों नहीं कह रहे हैं, ये मां गंगा को क्यों याद कर रहे हैं। हम लोगों को लग रहा था कि धीरे से कान में बता दें कि आप यह बोलिए कि बाबा विश्वनाथ ने आपको बुलाया है काशी में। हम लोग के अंदर उत्सुकता थी कि क्यों बोल रहे हैं, अब आप बाबा विश्वनाथ बोलिए। हम नहीं समझ पा रहे थे उस चमत्कारी पुरुष की कल्पना, उनकी एक सोच हमारे जेहन में नहीं उतर पा रहा था कि क्या उस सोच है। उन्होंने कहा मुझे मां गंगा ने बुलाया है। आपको याद दिलाना चाहता हूं, मां गंगा को इस धरती पर ले आने वाले बाबा विश्वनाथ, वह बाबा विश्वनाथ जिन्होंने मां गंगा को अवतरित किया था इस धरती पे, और हिमालय से कलकलाती हुई मां गंगा चल रही हैं और काशी से होते हुए चली जा रही हैं। उस बाबा विश्वनाथ का दर्शन भी नहीं कर पा रही हैं जो उन्हें धरती पर ले आए थे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक सपना था, बाबा विश्वनाथ घिरे हुए थे गलियों में और 1000 मकान खरीद करके, मुआवजा दे करके लोगों ने स्वेच्छा से दान दिया, दे दिया मंदिर को। ऐसे ही हजारों लोग इस देश में थे और देने के बाद वह 1000 मकान हटाया गया और हटाने के बाद मां गंगा को सीधे बाबा विश्वनाथ से जोड़ दिया गया। तब लोगों को लगा कि यह है मां गंगा। उन्होंने इसीलिए कहा था कि मैं ऐसे नहीं आया हूं, मुझे मां गंगा ने बुलाई थी और इसलिए बुलाई थी कि मैं अपने उस देव का दर्शन नहीं कर पा रही हूं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी युग पुरुष, जिसको कहा जाए आज के वही भगवान है,
उनके दिमाग में यह बातें थी, हम आप नहीं सोच पा रहे थे। मैं तो यह सोच रहा था कि इनके कान में कह दूं कि आप कहिए बाबा विश्वनाथ ने आपको बुलाया है, लेकिन हमेशा कहा करते थे मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। अब लगता है जब उनका भाषण हुआ बनारस में बाबा विश्वनाथ के भव्य धाम का, जब वह उद्घाटन कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि एक मेरा सपना था कि मां गंगा को सीधे मैं जोड़ दूं बाबा विश्वनाथ से। अब मां गंगा जाती हैं तो पहले तो सो करके चली जाती थी बनारस में, लेकिन अब जब जाती हैं तो छलांग लगाते कूदते और बाबा को प्रणाम करते हुए तब आगे बढ़ती हैं। यह सपना था आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। इस तरीके की सोच करने वालों के हाथ में जब यह देश गया, तो मैं कहना चाहता हूं राजनीतिक पार्टी के लोगों से जिन्होंने जातियों के आधार पर अपने पार्टी का नाम रखा है, जो यह कहा करते हैं कि ये मेरे कौम के लोग हैं, ये मेरी पार्टी है, उनको धिक्कारने की आवश्यकता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और उनकी योजनाएं जब शुरू होती हैं, तो वह योजना चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत का कार्ड हो, चाहे वह शौचालय हो, चाहे वह आवास हो, चाहे जितनी भी योजनाएं थी, आज घर घर में राशन मिल रहे हैं। और मैं तो दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर सब लोग अपने अपने गांव में चले जाएं, कोई ऐसा हिंदुस्तान का घर आपको नहीं मिलेगा जिस घर में नरेंद्र मोदी जी की योजना न गई हो। कोई ऐसा घर नहीं बचेगा जिस घर में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की योजना न हो। मैं अपने भाषण में कहा करता था, जब लोग जुटते थे तो मैं कहा करता था कि क्या कोई ऐसा घर है जिस घर में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, योगी जी की योजना ना हो? अगर न गई हो तो हाथ उठाइए। तो लोग कहते थे कि नहीं हमारे घर में तो है। हम कहे जोर से बोलिए आपके घर में योजनाएं हैं, नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं? तो लोग कहते थे हाँ हमारे घर में तो हैं। तो मैं कहा कि आप उनको अपने घर से बाहर निकालना चाहते हैं? लोग कहे नहीं। तो मैं कहा मेरा काम तो हो गया, जब उनको नहीं निकालेंगे तो वोट दे दीजिए भाजपा को आप सारे लोग। इस तरीके से सारे के सारे लोग, कोई ऐसा घर नहीं था। हमारे जैसे बहुत कार्यकर्ता कहा करते थे यह अमुक जाति को मिल रहा है राशन, यह वोट नहीं देंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिनका एक सपना उन्होंने देखा था कि आजादी के उन नौजवानों का इतिहास और आज का बिगड़ता हुआ यह हमारा देश, कैसे हम इसको गुलामी से निकाल करके आगे ले जाएं, दुनिया के नक्शे पर अगर नहीं करने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि नहीं, यह जरूर कौम अलग अलग है, इनकी जातियां अलग अलग हैं। हमारे हिंदू समाज में भी हमने बांटा है, यह यादव समाज के हैं, यह दलित समाज के हैं, यह ब्राह्मण है, यह ठाकुर है। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा? नहीं, मेरे लिए कोई जाति नहीं है, मेरे लिए कोई धर्म नहीं है, मेरे लिए यदि है तो ये सारे के सारे लोग भारत माँ के बेटे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि कोई भारत माँ का बेटा बिना खाने मरने न पाए। इसलिए वो राशन देते हैं सारे लोगों को, हर घर में जाता है। और आप देखिएगा, हमें लगता है कहीं न कहीं से कि ये वोट देते हैं कि नहीं देते हैं। इतिहास बताना चाहता हूं, 2019 का चुनाव था। 2019 के चुनाव में लगा कि प्रलय हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में सपा बसपा एक साथ हो जाए तो कोई वोट कहां बचा है। अब तो सारे लोग खत्म, सपा बसपा एक साथ हो गई। लेकिन साथियों, 2019 में आपने देखा होगा, इन लोगों के एक साथ होने के बाद भी धन्यवाद देना चाहता हूं करोड़ों करोड़ों उन लोगों को, गरीबों को, जिन्होंने धिक्कारा जाति के नाम पे, जिन्होंने धिक्कारा संप्रदाय के नाम पे, और उन सारे लोगों ने कांग्रेस के लोगों की जमानतें जब्त करा दी। राहुल जी जीते तो केरल से जाके जीते, उत्तर प्रदेश से भाग गए। कोई नहीं जीता उनके पार्टी में, बसपा की जमानतें जब्त हो गई और सपा के लोग केवल परिवार में रह गए, माई बाबू बेटवा, यही लोग लोकसभा में गए। धन्यवाद देना चाहता हूं करोड़ों करोड़ों गरीबों को, जिन मान के मैं देखा, मैं चुनाव लड़ रहा था, लोग कह रहे थे कि भाजपा के राज में महंगाई है, तो हमारी माताएं बहनें क्या करती थी? अगर आज नरेंद्र मोदी नहीं होते तो इस कोरोना काल में तो गरीब मर गया होता। और आज आप आए हैं कहने, मैं देखा हूं अपने क्षेत्र में दलित बिरादरी के लोगों को, जिनको किसी पार्टी के नाम पर चिन्हित किया गया था, जब चुनाव के समय में वो वोट मांगने गए तो उन्होंने कहा कि बहुत बहकाए हो तुम लोग,
छोड़ो। बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम पर बड़ा गुमराह किए। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम पर आपने उन जातियों को भड़काने का कार्य जरूर किया, लेकिन धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को कि बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम पर 5 तीर्थ स्थल वहां पे हमारे स्थापित कर दिया पर्यटक के दृष्टि से, और वहां रेलवे लाइन से जोड़ दिया। यहां पे कहने की जरूरत नहीं है, भावनात्मक लगाव है। हम अपने महापुरुषों को केवल नाम, वोट के लिए नाम नहीं भजाना चाहते, बल्कि उनकी यादों को ताजा करने के लिए हम समाज में प्रेरित करना चाहते हैं। इसलिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्य किया, और उत्तर प्रदेश में योगी जी, उत्तर प्रदेश कितना बिगड़ा हुआ था। हमारे भाई उत्तर प्रदेश के हैं, यहाँ पे भयभीत थे, यहाँ से फोन करके पूछा करते थे घर पे सब लोग सुरक्षित है ना, यह हालात हो गए थे। लेकिन धन्यवाद देना चाहता हूं, एक दूसरा युग पुरुष पैदा हुआ। उनसे एक बार के लोगों ने पूछा कि नामांकन में तो जो आपने अपने ब्यौरा दिया है, उसमें तो आपने अपने धन का कोई उल्लेख ही नहीं किया है। हंस के उन्होंने कहा कि मेरे पास क्या है, 2 मीटर में लुंगी गमछा, 2 मीटर में ये बुशर्ट, यही मेरी संपत्ति है। ऐसे महापुरुष को आपने कुर्सी पर बैठाया है, और जब कुर्सी पर बैठते हैं आदरणीय योगी जी, तो उत्तर प्रदेश के बिगड़े हुए हालात, ये हमारी माताएं बहनें अपने बच्चों को स्कूल भेजती थी तो डरा करती थी, कल क्या होगा, मेरी बिटिया घर आएगी कि नहीं, मेरा बेटा घर आएगा कि नहीं। हमारे व्यापारी दुकान बंद करके शाम को सकुशल लौटे कि न लौटे, इस तरीके की भयावह स्थिति पैदा हो गई थी। आपके यूपी में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, यह हालात थे। लेकिन आदरणीय योगी जी जब आते हैं तो उनका नाम तो इस चुनाव में लोगों ने रख दिया था बुलडोजर बाबा। जहां कहीं जाते थे तो वहां पे बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, इस तरीके का लोग नारा लगाते थे। वह बुलडोजर किसके लिए था? वह किसानों गरीबों के लिए भी हितकारी है, और उनके ऊपर उंगली उठाने वाले ये आतंकवादी लोगों को तहस नहस करने वाला भी वो बुलडोजर था। इसलिए साथियों, मैं पिंडरा विधानसभा से चुनाव जीता। मेरे मन में आया कि जरूर मैं चल के एक बार सबको आभार कर दूं, धन्यवाद दे दूं। मेरे मन में आया कि एक बार चल के मुझे धन्यवाद देना चाहिए। मैं आया, किन शब्दों में आपको धन्यवाद दूं? छोटा पड़ेगा कोई भी शब्द। आप अपना किराया, ट्रेन से, जहाज से, अपनी गाड़ी से परिवार को लेके गए हैं आप, मुझे इस लायक आपने बनाया, तो मैं किन शब्दों में आपको धन्यवाद दूं? लेकिन विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारे संजय भाई ने कहा कि उत्तर प्रदेश में किसी भी जनपद के रहने वाले, मैं बनारस का जरूर हूं, लेकिन आह्वान करना चाहता हूं, एक जनप्रतिनिधि जो होता है उसका विधानसभा ही सीमित नहीं है, विकास के लिए तो सीमित है, लेकिन आपके संकट के लिए आपका भाई अवधेश है। किसी भी उत्तर प्रदेश के जिले में हो सकता है, जैसे हमारे भाई ने बताया अभी संजय जी ने, कि हमारे लोग यहां से जब गांव पे जाते हैं उनके सामने समस्याएं आती हैं, परिवार के लोग उन्हें कष्ट में देना चाहते हैं कि बॉम्बे से आके ही कैसे यहां रहेंगे। नहीं, आप अपने गांव की शोभा बढ़ाए हैं, अपने परिवार को आप आगे बढ़ाए हैं। मैं निश्चित रूप से आपसे वादा करता हूं कि मेरा नंबर ले लीजिएगा, मनीष के पास पड़ा है। और हमारे भाई यहाँ पे कई जो हैं, हमारे बसनी के हैं, कहाँ गए वो? इधर ही सब। अच्छा, उधर बैठे। कई हमारे विधानसभा क्षेत्र के हैं, नन्हे बैठे थे अभी सामने। अच्छा, हैं कई लोग हैं। आप मेरा फोन नंबर नोट कर सकते हैं। किसी जनपद में, कहीं भी उत्तर प्रदेश में आपका विधायक, जिसको पिंडरा का आपने बनाया है, हम लोग केंद्र शासित प्रदेश है बनारस, यह उत्तर प्रदेश से यह अलग है, केंद्र शासित बनारस। बनारस का विधायक अपने आप में एक मजबूत रखता है अपने को, और हम लोगों को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम कहां के विधायक हैं। तो 2 चीज हम लोगों के पीठ पर लगी हुई है, एक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जिले के,
और दूसरा बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से। तो यह दो चीज प्राप्त हुआ है हम सब लोगों को। तो इसलिए कहीं भी आप लोगों को, बहुत लोगों का फोन आता है, भदोही से, जौनपुर से, गाजीपुर से फोन आता है मेरे पास, भैया हम की कहाँ के रहने वाले हैं, तो बताते हैं भैया मैं इस जनपद का हूं, हम की बताइए, तो बताते हैं कि इस थाने पर, हम की कौन जाएगा आपके घर से, बताइए मुझे कब जाएगा, मैं अभी फोन करता हूं, वहां चले जाइएगा। तो मैं आपका फिर आह्वान करना चाहता हूं, आपके मेहनत और परिश्रम से उत्तर प्रदेश की सरकार बनी है, तो निश्चित आप विश्वास करना चाहते होंगे कि हम लोगों ने अपना खून पसीना बहाया है भारतीय जनता पार्टी को जिताने में। तो निश्चित रूप में मैं आपके स्वागत के लिए वहां पे इंतजार करूंगा कि कोई भी कष्ट कहीं कुछ हो तो जरूर मुझे याद करिएगा। खासतौर से पिंडरा में अभी सब लोगों ने बताया, भाई कृपा शंकर जी ने बताया, सब लोगों ने बताया, वाराणसी जनपद बहुत 22 ब्लॉक का वाराणसी जनपद था, सूर्यावा से लेकर नवगढ़ तक का। अब वो 2 बढ़ गया, एक भदोही जिला बन गया संत रविदास नगर, और एक चंदौली का बन गया, सब कट गया। और कट जाने के बाद वाराणसी माने आबादी तो है जबरदस्त, लेकिन हमारे पास विकास करने के लिए जमीन नहीं है। हम कैसे विकसित कर पाएंगे, कैसे बेरोजगारी दूर कर पाएंगे। मेरे मन में आया कि मुझे कुछ करना चाहिए। दिमाग गया गुजरात पे कि गुजरात में कैसे धनाढ्य बने लोग। कल तक गुजरात पीछे था महाराष्ट्र से, बॉम्बे से पीछे था गुजरात, आज गुजरात नंबर 1 पर हो गया। उस नंबर 1 पर करने में भूमिका आपके आमूल की भी थी। मेरे मन में आया कि हमारे यहां आबादी तो है, जमीन किसी के पास नहीं है, लेकिन मैं आमूल इसीलिए ले आया, किसी के घर पे एक बिस्सा भी जमीन न हो, कोई काश्तकार न हो, कोई जमीन न हो किसी के पास। उस घर में गाय भैंस आप पाल सकते हैं, मैं दिलवाऊंगा। अभी जा रहा हूं 21 तारीख को, 100 गाय ही गुजरात से गई है फ्री में। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है 100 गाय मंगाया हूं और 100 लोगों को फ्री में बांटूंगा। 21 तारीख को देखिएगा आप लोग, 100 लोगों को उसको बांटूंगा। हमारी गिर गाय यहां से गई है, हम गाय भी दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी प्रोत्साहित करने के लिए, आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए हम कैसे मजबूत बने, कैसे हमारे नौजवान बेरोजगारी से लड़ सके, इसके लिए हम आमूल जैसी योजना को ले आए। और केवल इसलिए ले आए कि यही एक ऐसी योजना है जिसको लेकर के हम अपने पिंडरा विधानसभा ही नहीं, पूर्वांचल के और जिले को डेवलप कर सकते हैं। हमारे पास खेती नहीं है, तब भी हम 2 बैल, 2 गाय, 2 भैंस पाल करके हम दूध निकाल कर गाय माता का, आमूल के लोग आपके घर जाके दूध भी लेंगे, माँ के मूत्र को भी लिया जाएगा और उसका गोबर भी लिया जाएगा। कोई ऐसा गरीब घर नहीं बचेगा जो ये कहे कि मैं गरीब हूं। मैं आह्वान करता हूं कि आप आओ और अपने घरों में गाय मैं दिलाता हूं आपको। हमारी सरकार योजनाएं दे रही है, आप गाय पालिए और अपने घर में 25-50 हजार रुपए महीने का इनकम प्राप्त करिए और आत्मनिर्भर बनिए। पिंडरा को बनाऊंगा ऐतिहासिक पिंडरा विधानसभा। एक सपना सजो के मैंने रखा था, पिंडरा विधानसभा में 5 साल के लिए आपने विधायक चुना था। पिछले समय में 2017 में 3 साल केवल मुझे कार्यकाल करने का अवसर मिला। 2 साल मेरा चला गया कोरोना काल में। कोरोना काल में भी मैंने बहुत सारे काम किए, लेकिन उसके बाद चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में मैं ITI कॉलेज बनवा दिया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपके एयरपोर्ट अथॉरिटी से 7 करोड़ रुपया लेकर के अपने बसनीय हॉस्पिटल को उच्चीकृत करते हुए 2 वेंटिलेटर, 8 ICU और गंगापुर हॉस्पिटल में 30 बेड का, वो भी SR फंड से लेकर के उसमें भी 2.25 करोड़ रुपए का मैं लगा करके अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग को भी अग्रणी किया, शिक्षा के क्षेत्र में भी अग्रणी किया। और हमारे पौराणिक स्थल जो हमारे मंदिर थे, माँ के स्थान थे, उन जगह पर चाहे वो हमारा नक्की भवानी माँ का मंदिर हो, वहां दिया 4 करोड़ रुपया। हमारे सरामा में माँ भद्रकाली का मंदिर हो, वहां पे दिया 4 करोड़ रुपया। हमारे बसाओं के मंदिर को दिया 2.25 करोड़ रुपया। चराई के माँ के मंदिर को दिया 1 करोड़ 25 लाख रुपया। और पिंडरा में हमारे माँ का एक छोटा था, बहुत ही मान्यता प्राप्त मंदिर था, वहां 50 लाख रुपया दिया। इसलिए पर्यटन की दृष्टि से
अब ये देखिए आपके भाई का कमाल कि पर्यटन से, पर्यटन को क्या है, जहां पे पर्यटन वहीं पे जाएगा जहां पे कि वहां पे उसकी मान्यता हो। मैंने मान्यता प्राप्त कराई, यह ऐतिहासिक स्थान है। यदि यहाँ पे ये मंदिर सुंदर अच्छा बन जाएगा तो हमारे गरीब तबके के लोग जो हमारे कामरू कामाख्या मां का दर्शन नहीं कर पाते हैं, जो नहीं आ पाते हैं महाराष्ट्र में, जो नहीं पहुंच पाते हैं बेंगलोर और मद्रास में, उनके लिए मैंने वहीं पे एक सुंदर स्थान बनाने का कार्य किया है कि वो गरीब तबके के लोग जो ट्रेनों पर नहीं पहुंच पाते हैं, जहाज तो उनके लिए सपना है, जो बस की यात्रा भी नहीं कर पाते, ऐसे लोग पैदल जाकर के मां का दर्शन करें और वहीं पे अपने आस्था को प्रकट करें। इसलिए चतुर्दिक मैंने 3 साल के अंदर ऐतिहासिक कार्य किया है। बाबतपुर के रहने वाले लोग या गाजीपुर के रहने वाले, जौनपुर और आजमगढ़ के रहने वाले लोग जब बाबतपुर एयरपोर्ट उतरते थे, क्यों बाबतपुर एयरपोर्ट वो मेरे विधानसभा क्षेत्र में है और वहीं बगल पे रेलवे लाइन है, उस रेलवे लाइन पे पार करने के लिए घंटों वहां पे फाटक बंद हुआ करता था। 45 करोड़ रुपया में आदरणीय योगी जी से निवेदन आग्रह करके, उनकी कृपा मेरे ऊपर रहती है, 45 करोड़ रुपया लेकर के उसकी भी मैंने शुरुआत करा दिया। एक ITI कॉलेज खोल दिया, एक होम्योपैथ का यूनिवर्सिटी 50 करोड़ रुपए की लागत से उसकी मैंने शुरुआत करा दी। कठियाओं के रहने वाले लोग देखे होंगे, कल तक चलते थे तो कैसे चलते थे, आज कितनी सुंदर सड़क मैंने बनवा दिया पूरे विधानसभा क्षेत्र में। इतिहास इस बात का साक्षी है और वह सब अगर प्राप्त किया हूं तो आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी के कृपा से और बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से। इसलिए साथियों, मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, क्योंकि काफी समय हो गया है, और भाई कृपा शंकर जी को मैं कितना धन्यवाद दूं। इनके घर पे मेहमान अभी रुके हैं, लेकिन अवधेश का स्वागत हो रहा है, कृपा शंकर जी ने आए। मुझसे लोग कह रहे थे नहीं आएंगे, हम क्या आएंगे, जरूर देख लीजिएगा, आएंगे जरूर। मैं हूं यहाँ पे और उनके मन में यह होगा कि अवधेश यहाँ पे है, मैं न पहुंचूं। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिसके घर पे आज भी महिलाएं पुरुष के लोग दूर दूर से आकर के, कल आप लोग गए होंगे, देखे होंगे कितने लोग हमारे, मैं समझता हूं यूपी के तो दर्जनों के विधायक मंत्री आके वहां थे। क्यों? इनका प्रेम व्यवहार। और मैं उस दिन को याद दिलाना चाहता हूं जब गृह मंत्री थे, गृह मंत्री के रूप में जब मैं सड़कों पर घुमा करता था, लोगों से पूछता था कि आपका रहनुमा कौन है, कहे भैया हमन टेम्पू चलाइला, हमन का भगवान कृपा जी होंगे, हम की का कह देना हो, कहे साहब हमन के आपके परेशान ना करत हो। अब पुलिस वाले हमन के ना छुआ न कि अरे उत्तर प्रदेश का आदमी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं महाराष्ट्र के लोगों को कि आपने इस बेटे को अपना बेटा बनाया। कोई अपना घर का मंत्री बना दे, कोई गृह मंत्री बना दे, यह कार्य किया है यदि आपने, तो उत्तर भारतीय के लोग संकल्प ले लेना, यदि सम्मान दिया है महाराष्ट्र के लोगों ने आपको तो उनके लिए मर जाना, लेकिन कभी पीछे मत हटना। इस तरीके का संबंध रखने वाले मैं उत्तर भारतीयों से एक अपील करना चाहता हूं। अभी आएगा, आपने उत्तर प्रदेश के इतिहास को बदला है। लोग कह रहे थे एक बार उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री बनता है, दोबारा नहीं बनता है। महाराष्ट्र के हमारे भाई यहीं के लोग गए हैं, यहीं से लोगों ने अलग जगाई है जय जय श्री राम की, और उत्तर प्रदेश में आपने सरकार बना दिया। इसलिए मैं चाहता हूं उत्तर भारतीय का एक एक बेटा, आप मेहनत करते हो, काम करते हो, आप बैलगाड़ी लगाते हो, खींचते हो, मेहनत करते हो, घरों में सब्जियां और दूध पहुंचाने का काम करते हो, ये आपकी लॉयल्टी है। आप अपनी लॉयल्टी के बल पर आत्मनिर्भर बन के आगे बढ़े हो। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, होगा कल चुनाव, इतिहास रच देना। यहाँ पे लोग कह रहे थे, अभी रंजी हमसे कह रहे थे कि भैया हम लोग आपको बुलाएंगे, क्योंकि यहाँ उत्तर भारतीय बहुत हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं भाइयों, यदि आप पे विश्वास करके, यदि हमें कोई बुलाएगा, कृपा शंकर जी को कोई बुलाएगा, ओम प्रकाश जी को कोई बुलाएगा, तो यह जरूर सोचेगा कि उत्तर प्रदेश के ये लोग हैं, अगर ये लोग कहेंगे तो इनके भाई बात मानेंगे। आज मैं निवेदन और अपील करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के इतिहास को बदलने वाले, महाराष्ट्र में रहने वाले उत्तर भारतीयों, आप संकल्प ले लीजिए। जैसे उत्तर प्रदेश की तस्वीर आपने बदला है, जय श्री राम के नाम पे जोश आपके अंदर आता है, वही जय श्री राम की रगों में, आपके रगों में घूमे, और महाराष्ट्र में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बना। आपके काउंसिलर का चुनाव हो रहा है, लड़े, आगे बढ़े, आप अपने हाथ में लीजिए, अपने भाइयों को अपने साथ जोड़ करके मजबूती से भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। यही निवेदन और अपील करने के लिए भी आपके बीच में आया हूं, और पुनः आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।
क्योंकि अब भोजन का भी समय हो गया है शायद। कई लोग देख रहे थे कि उधर भोजन भी खुला नहीं है, तो मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। विघ्न नहीं बनना चाहता, क्योंकि हम लोग काफी समय आपका ले चुके हैं। मंच पर बैठे हुए जो भी हमारे लोग हैं, इतना समय आप लोगों ने दिया हम सब लोगों के लिए, किन शब्दों में मैं सराहूं। मंच पे बैठे हुए लोगों को मैं ऐसे हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहता हूं, अपने मतदाताओं को भी सिर झुका के उनको प्रणाम करना चाहता हूं कि आपने जो समय दिया है, आपने जो प्यार दिया है, वो मेरे लिए एक क्या किन शब्दों में बताऊं, वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। जब भी वक्त पड़ेगा अवधेश को याद करिएगा। अवधेश मर्द का बेटा है, रहता है तो मुस्तैदी और मजबूती के साथ रहता है। जैसे हमारे भाइयों ने बताया कि मेरे खिलाफ जो चुनाव लड़ रहा था बड़ा मजबूत था। अरे ऐसे लोग क्या मजबूत होंगे? यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेसर हो, मैं तो कहता था कि उस गुंडे से कह दीजिएगा जहां का विद्यार्थी है उसका प्रोफेसर आ गया है अब। तो प्रोफेसर से बड़ा कौन क्या हो सकता है? इसलिए आप सब लोगों का आशीर्वाद इसने मुझे मिला, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सामने देख रहा हूं हमारी देवियां भी बैठी हुई है, मैं देख रहा हूं जितने आप लोग भी हैं उससे कम ये लोग नहीं है, पीछे भी काफी संख्या में बैठी थी अभी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आप आगे बढ़े। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सम्मान आप लोगों को दिया है। भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता अभी कब आगे बढ़ जाएगा कहा नहीं जा सकता। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी अमूल्य शक्ति है कि कहीं से उठा के कहीं ले आके आपको रख सकती है। ईमानदारी और मेहनत से हम अपने बहनों को भी कहना चाहेंगे, इतनी रात को घर से निकली हैं, उसके पीछे है वह आत्मबल, वह आत्मबल और भारतीय जनता पार्टी का वह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का चेहरा, वह निश्चित रूप में आपके रगों में दौड़ रहा है। इसलिए मैं आपको भी नमन करना चाहता हूं, आपको भी प्रणाम करना चाहता हूं। और अपने उस गायक को कैसे भूलूं? हमारे वो गायक जो मंच पे, उनका मैं देखा कोई दूसरा गाना नहीं था, केवल भोलेनाथ, केवल भोलेनाथ। धन्यवाद देना चाहता हूं अपने उस गायक को भी, किन शब्दों में सराहूं उनको भी मैं मन से। और उन्होंने मेरे विषय में भी काफी चर्चा कर दी, तो मैं सोचा ये कहाँ के रहने वाले हैं भाई, मेरे विषय में इतना कहां से जान गए ये। तो मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। निश्चित अपने गीतों के माध्यम से यह देश गुलाम था, निश्चित रूप में यदि हम आप जिंदाबाद बोल करके सीना खोल के आगे चल के सीने पर गोलियां खाई हैं, तो निश्चित रूप में यह मान लीजिएगा ये हमारे कवि लोग, ये हमारे गायक लोगों ने जोश भरा है हमारे अंदर। इन लोगों के गीत, इन लोगों के संगीत एक जोश का काम किया है, इसलिए उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों को।